प्रिय शिक्षक साथियों, मैं जगदीश यादव, मुख्य राष्ट्रीय संयोजक जेटीएफ। मित्रों, अभी जानकारी मिली है कि हमारी परमिशन को पुलिस प्रशासन दिल्ली ने स्थगित किया है, लेकिन किसी भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने अंग्रेजों से परमिशन लेकर लड़ाई नहीं लड़ी थी। मित्रों, चाहे जो हो जाए, जेटीएफ का आंदोलन 30 अगस्त को निर्धारित तिथि पर होगा। पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन हमको जहां भी अनुमति देगा, जहां भी हमको बैठने की व्यवस्था करेगा, हम वहां पर बैठेंगे। हमने पहले ही कहा था कि ये शिक्षकों के गौरव को लेकर, शिक्षकों के सम्मान को लेकर और शिक्षकों के ऊपर जो आई है आफत है, उस आफत से लड़ने के लिए, शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से मुक्त करवाने के लिए देश के शिक्षक सत्याग्रह 30 अगस्त को दिल्ली में करेंगे। यदि हमको जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दे रहे, रामलीला मैदान में दे, रामलीला मैदान में नहीं दे रहे, आजाद मैदान में दे और वहां नहीं दे रहे हैं, तो हम जाकर इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की समाधि पर जाकर सत्याग्रह करेंगे। लेकिन हमारे आंदोलन को हम किसी भी कीमत पर स्थगित करने वाले नहीं हैं। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, आंदोलन होगा। इस देश के सारे शिक्षक साथियों से मेरा आग्रह है, बहनों से मेरा आग्रह है, किसी प्रकार से कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम प्राणपण से आपके साथ में हैं। यदि गोली चलेगी तो सबसे पहले जगदीश यादव की छाती पर लगेगी, लेकिन किसी भी शिक्षक को आंच नहीं आने देंगे। हम मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं, इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं। लोगों को, समाज को नीति, नियम, न्याय और धर्म की शिक्षा देने वाले लोग हैं। हम किसी भी प्रकार से अनुशासन को भंग करने वाले नहीं हैं। हम अनुशासन में, मर्यादाओं में और हमारे शिक्षकीय संस्कारों के साथ में आंदोलन करने के लिए इस देश की राजधानी दिल्ली हम आ रहे हैं। 30 तारीख को किसी भी कीमत पर हमारा आंदोलन होगा। आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। लोग जो अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो टांग खींचने में लगे हैं। हमारे ही कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के हितों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, उसमें अफवाहें फैला रहे हैं और कहीं सोशल मीडियाओं पर लिखकर क्रांतिकारी बन रहे हैं। उनसे भी मेरा आग्रह है कि शिक्षकों के हित में कम से कम उनके लिए ऐसी कोई बातें तो न करो जिसके कारण हमारी लड़ाई कमजोर हो। मेरे मित्रों, आपसे मेरा आग्रह है कि इस लड़ाई में सब सहयोगी बने, सब साथ में आए और आप शिक्षकों को टीटी की परीक्षा से मुक्त करवाएं। ये शिक्षक के सम्मान का विषय है। हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सर्वोच्च सदन लोकसभा के माननीय सांसदों से आग्रह कर रहे हैं कि अध्यादेश लाकर हमारे शिक्षकों को, जो आरटी एक्ट के पूर्व के नियुक्त हैं, उनको इस परीक्षा से मुक्त किया जाए। शिक्षक किसी भी कीमत पर अपनी क्वालिटी या शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने की बात नहीं कहता और इसलिए चिंतित नहीं है। चिंतित इस बात को लेकर है कि जो व्यक्ति 25 सालों से सेवा में है, उनकी योग्यता को चुनौती देना ये निश्चित ही चिंता का विषय है। यदि इस प्रकार से परिस्थितियां बनेगी तो शिक्षक हतोत्साहित होगा। शिक्षक को हतोत्साहित नहीं करे। और सभी साथियों से मेरा पुनः आग्रह है कि आप 30 अगस्त को सब काम छोड़कर दिल्ली पहुंचे। हमारा आंदोलन होगा, आंदोलन होकर रहेगा। ये इस बात का सबूत है, ये आपकी ताकत का प्रमाण है कि सरकार ने, प्रशासन ने आपकी अनुमति को निरस्त करने का काम किया, क्योंकि उनको पता था कि जेटीएफ के बैनर तले लाखों शिक्षक दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं और इस काले कानून को बदलवाने के लिए, हर स्तर तक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ में खड़ा है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप पैनिक न हो और दिल्ली के आंदोलन में 30 अगस्त को आप वहीं पर हमको मिलेंगे। जहां पर शासन प्रशासन चाहेगा, हमारा आंदोलन वहां पर होगा। लेकिन आंदोलन होकर रहेगा। जैसी भी परिस्थितियां बनेगी, हम आंदोलन करेंगे। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है कि आप सब दिल्ली पूरी ताकत के साथ पहुंचे, पूरे दल बल के साथ में पहुंचे। अनुशासन का ध्यान रखें, मर्यादाओं का ध्यान रखें। लोग हमको इस बात के लिए जानते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम राष्ट्र का निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माण करने वाले हैं, इस देश की पीढ़ियों को संस्कार देने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे
किसी भी प्रकार से ऐसे कोई आचरण नहीं हो जो शिक्षकीय मर्यादाओं के खिलाफ हो। इस देश की सरकार हमारी सरकार है, ये शासन प्रशासन हमारा है, उनका सहयोग करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, पर उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस देश के शिक्षकों के साथ में खड़े वो भी हो और हमको सहयोग करे। इस काले कानून को बदलवाने के लिए पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग करे, सरकार भी हमारा सहयोग करे, ऐसा आग्रह है। पुनः साथियों, आपसे बार बार मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप दिल्ली के आंदोलन में आए और इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर कमजोर न होने दें, ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।